हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल मैथ्स इन ईजीबी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, मैं आप लोगों के लिए आपके अपने चैनल मैथ्स इन ईजीबी में मैथ की क्लास लेके आता हूं, जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। जिसमें आपके इस समय एएलपी के लिए दोस्तों क्लास चलाई जा रही है, जिसमें आज आपकी 7 तारीख है। और इसमें 100% आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सब आपके PYQ बेस्ड क्वेश्चन है। और इसमें मैंने टारगेट 16 से 18 तक जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है एएलपी का, वो आपका मैं टारगेट किया हुआ हूँ कि उसमें आपके सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएं। लगभग 90% क्वेश्चन आपके मैच कर जाएं। तो यहाँ पर जैसे कि आज 7 तारीख है, तो लगभग आपके पास यहाँ पे 9 दिन हमारे पास है, सॉरी 8 दिन है। तो 8 दिन में आप लोगों के लिए 8 वीडियो जाएगी, तो जिसमें आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन किस तरीके से है। तो इसको आप समझिएगा ध्यान से, किसको हमको करना कैसे है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 8 बराबर 0 और 3x² प्लस 4x प्लस 12 बराबर 0 के दोनों मूल सार्व हैं, तो k का मान हमें यहाँ पे बताना है। यहाँ पे दोनों मूल सार्व का मतलब ये है कि जैसे हमें दो द्विघात समीकरण दिया हुआ है, तो इसमें एक फार्मूला बनता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू c1/c2। ये फार्मूला हमें यहाँ पे लगाना होता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये हमारा जो होता है ए जो होता है एक्स का गुणक होता है, और बी जो होता है x² का गुणक ए होता है, एक्स का गुणक हमारा बी होता है, और सी हमारा जो होता है नंबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर पहले वाले का ए को a1 कहेंगे, दूसरे वाले के ए को हम a2 कहेंगे। तो चलिए इसको हम वैल्यू को यहाँ पे ले करके इसको हम सॉल्व करते हैं। तो a1 हमारा कितना 2 है, a2 हमारा कितना 3 है, a1/a2 इक्वल टू b1 कितना k है, और b2 हमारे पास कितना 4 है, इक्वल टू c1/c2। c1 कितना 8 है, और c2 हमारे पास कितना है 12 है। इसी को हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। तो हम यहाँ सिंपल क्या करेंगे, इसको समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे हम केवल इन्हीं दोनों को लेकर के सॉल्व कर लेते हैं, हमें वैल्यू यहाँ पे k की मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसका, तो ये हो जाएगा 12k और बराबर में हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 8×4, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4 के 4 3 12, 3 के और 3 जाके इधर भाग करेगा तो हमारा आ जाएगा 8/3। इसका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8/3। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा इसका 3 बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, किसी आंकड़ा समुच्चय का बहुलक और माध्यिका क्रमशः 28.4 और 88 है। आंकड़ा समुच्चय का माध्य हमें यहाँ पे बताना है। क्या करना है, माध्य हमें यहाँ पे बताना है। तो इसके लिए हम एक फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या है, इसको समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे फार्मूला होता है, ये होता है बहुलक, फार्मूला होता है बहुलक, बराबर में हमारा हो जाएगा 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका, और फिर इसके बाद यहाँ पे माइनस में 2 गुणे माध्य, 2 गुणे माध्य। यही फार्मूला हमें यहाँ पे लगाना है। तो चलिए इसके हम मान को रखते हैं। बहुलक हमारे पास कितना है, बहुलक हमारे पास है 28.4 और बराबर में हमारे पास माध्यिका यहाँ पे कितना 88 है, तो 3 गुणे 88 हो जाएगी। और फिर यहाँ पे माइनस में 2 गुणे माध्य है, तो हम माध्य को x मान लिए। अब तो इसको तो आप सॉल्व कर ही लेंगे, क्योंकि अब आपको ये पता है कि इनको हमें गुणा करना है, इसको ले इधर आके माइनस करना है। फिर इसके बाद इसको 2 से भाग कर देना। आपको यहाँ पे आंसर आपको देखने को मिल जाएगा 117.8 आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो मेन इसका फार्मूला है, तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए, तभी आप इसको कर पाएंगे। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए इसको देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, प्रेक्षण 76 83 30 11 81 52 18 34 84 35 और 27 की माध्यिका हमें यहाँ पे बतानी है। क्या करनी है, माध्यिका हमें यहाँ पे बतानी है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। तो माध्यिका का मतलब क्या होता है, समझिएगा ध्यान से। मध्य की संख्या, जैसे हम लिख लिए 3 4 7 19 24, ठीक है। अब यहाँ पे हम अगर देखते हैं कि इसमें हमारी कितनी संख्या है, 5 संख्या है, तो 2 का इधर छोड़ के
बीच में हमारा 7 है, तो यही हमारी क्या हो जाएगी, इसकी माध्यिका हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना होता है, पहले जो हमें आंकड़े दिए होते हैं उनको हमें या तो बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में लिखना होता है। बस हमें यही यहाँ पे करना है। तो चलिए इसको हम देखते हैं कि इसको हमको करना कैसे है। अब यहाँ पे पहले इसको हम बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे पहले सबसे छोटी संख्या हमारे यहाँ पे कौन सी है, 11 है। पहले देख लेते हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हैं। कितने हैं, 11। तो हमें क्या करना है, 5 समझिएगा, 5 इधर 5 इधर 10 और बीच में जो हमारी संख्या आएगी ये हमारी इसकी माध्यिका हो जाएगी। चलिए इसको हम सेट करते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब जो छठवीं संख्या बाएं साइड से होगी वो हमारी इसकी माध्यिका हो जाएगी। तो चलिए इसको हम यहाँ पे सेट करते हैं बढ़ते हुए क्रम में। तो यहाँ पे जब इसको सेट करेंगे वैल्यू क्या होगी, देखिए पहले 11 लिख लिया हमने। 11 के बाद कौन सा आएगा, 11 के बाद बड़ी संख्या हमारे पास यहाँ पे जो हमें दिख रही है वो 18 है। 18 के बाद हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, 18 के बाद हमारी जो संख्या यहाँ पे दिख रही है वो हमारी 27 दिख रही है। 27 के बाद हमारे पास जो संख्या यहाँ पे दिख रही है वो हमें यहाँ पर 30 दिख रही है, ये 30 हो गई। फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पे अगली संख्या जो दिख रही है वो दिख रही है 35। कितनी दिख रही है, 35। ठीक है, हमने क्या बताया, हमें केवल 6 संख्या लिखने की ज़रूरत है, 1 2 3 4। अभी एक हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो सकती, यहाँ पे कई गलती हुई है क्योंकि 11 फिर इसके बाद 18, 18 के बाद हमारा हो गया यहाँ पे 18 के बाद हो गया 27, 27 के बाद हो गया हमारा यहाँ पे 30 और ये 30 के बाद 34 भी हमारे पास है, यहाँ 34 आएगा। फिर 35 का नंबर आएगा, किसका, 35 का। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 नंबर हमारा ये हो गया और छठवां नंबर हमारी इसकी क्या बन जाएगी, माध्यिका यहाँ पे बन जाएगी। ये सब देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि 7.5 अनुपात 19.5 समानुपाती 16 अनुपाती x हमारा यहाँ पे दिया हुआ है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए इसको हम आपको बताते हैं। सिंपल सा, यहाँ पे लिखना है 7.5 बटे में 19.5 बराबर, फिर यहाँ पे लिखना है 16 और बटे में फिर से हमारा x। अब इसको कैसे सॉल्व करना है इसको आपको बताने की ज़रूरत है नहीं, आप कर लेंगे सिंपल सा। यहाँ पर x बराबर हमें क्या लिखना है पे, 16 गुणे 19.5 पूरे का बटे फिर यहाँ पे 7.5 और इसी को आपको कर लेना है सॉल्व। सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आपको इसका आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। कितना पे है, 41.6 है। ठीक है, इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। यहाँ पे तो हमें सिंपल सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे ये तो मान लीजिए निकल जाएगा, जैसे कि ये इसका मतलब ये होता है, जैसे ये √4 1 2 3 4 ये है, तो इसका मतलब इसका 2 बार वर्गमूल निकालना। तो एक बार निकालेंगे तो इसका मतलब 100 आ जाएगा, फिर निकालेंगे 10 आ जाएगा, मतलब इतनी पूरे की वैल्यू हमारी इसका 10 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 10। लेकिन इसका क्यूब रूट जो हमें निकालना है ये इसका जो क्यूब रूट निकालना है ये, अगर मैं आपको बताऊं कि इसका क्यूब रूट होगा 18। क्या होगा, 18। लेकिन 18 तो हमें पता है, हम आपको निकाल दिखाते हैं कैसे हमारा आएगा। चलिए इसको हम देखते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका फैक्टराइज यानी कि गुणनखंड करना पड़ेगा, यानी कि 58 32। चलिए इसको हम करते हैं। तो इसका जब गुणनखंड करेंगे कंडीशन क्या बनेगी, 2 दूनी 4 2 9 18 2 1 के 2 2 छंगे 12। तो यहाँ पे 2 1 के 2 2 चौके 8 2 चौके 8 2 पंचे 10 2 अट्ठे 16, ये बना हमारा। आगे देखेंगे 2 सत्ते 14 2 सत्ते 14 2 9 18, यही बनेगा। 3 से 3 दूनी 6। यहाँ पर थोड़ा सा नंबर की गलती हुई है, इसको 1 मिनट लिखने में थोड़ा दिक्कत हुई है इसलिए कन्फ्यूजन बन रही है, इसको हम फिर से थोड़ा करेंगे। तो यहाँ पे 58 32 हमारे पास है, 58 32। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 9 18 2 दूनी 4 2 9 18 2 1 के 2 2 छंग 12। फिर इसके बाद 2 1 के 2 2 1 के 2 2 चौके 8 2 चौके 8 2 पंचे 10 2 अट्ठे 16। ठीक है, अब हम आगे इसको करेंगे। ये कितना हो जाएगा, 2 7 14
2 से 14, 2 दूनी 4, 2 9 18, 3 से कटेगा 3, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तिरिक्का 9, 3 8 24, 3 इक्की 3, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 3 9 27, 3 तिरिक्का 9, यहाँ पे 3। अब हमें क्यूब रूट में क्या होता है, 3 3 का जोड़ा, एक ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया, मतलब 2 3 6 18 जो मैंने आपको बताया। मतलब इसका क्यूब रूट कितना है हमारा, 18 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 18, तो ये हमारा हो जाएगा इसका 18, और बटे में हमारे पास इसका हो जाएगा 10, फिर गुणे में हमारे पास हो जाएगा 5 बटे में 24, और फिर ये हो जाएगा हमारा गुणे में 78। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा 6 3 18, 6 चौक 24। ठीक है, ये फिर देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 9 18, ये हो गया। अब हमारे पास आ गया 5 3 15 और 15 9 135, 15 3 45, 3 48, 10 58, 585, और बटे में हमारे पास कितना आ गया, 10 दूना 20। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा इसका सॉल्व करने के बाद इसका आंसर। लेकिन यहाँ पे 13 दे रहा है, तो इसको एक बार हम फिर से चेक करते हैं, क्योंकि आंसर इसका हमारा 13 दे रहा है। ठीक है, क्योंकि 13 होल नंबर है, वो पॉइंट में जा रहा है। ये हो गया 18, नीचे आ गया हमारा 10 गुणे 5 बटे 24, फिर इसके बाद यहाँ पे 78। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो 5 दूनी 10, 2 9 18, यहाँ पे हमने गलती की हुई थी, 3 तिरिक्का 9, 3 8 24, फिर इसके बाद सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 चौकी 8, 2 3 6, 2 9 18, तो हो जाएगा 3 9 27, और 3 तिरिक्का 9, 2 11 बटे में 4, ये 4 इक्के 4, 4 दूनी 8, ये आंसर 13 दे रहा है। ये चीज़ समझ में नहीं आ रही इसमें कि आंसर इसका 13 क्यों दे रहा है। जैसे कि मैंने क्या किया, फिर से एक बार देख लेते हैं कि इसका 13 आंसर आ कैसे रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 18, 18 के नीचे लिखा 10, क्योंकि इसकी वैल्यू 18, इसकी 10, और गुणे में फिर यहाँ पे 5 बटे में 24, और फिर गुणे में 78, ये तुम्हारे पास दिख रहा है। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो रहा है, 5 1 5 दूनी 10 हो गया। ठीक, ये 2 9 18 हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे 3 तिरिक्का 9, 3 8 24 हो गया ये। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 2 चौके 8, 2 3 6, और ये 2 9 18 हो गया। 39 गुणे 3, 3 9 27, तो 3 तिरिक्का 9 2 11 117, और नीचे हमारे पास कितना 4 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8, 3 11, और 4 32, 28 दशमलव समथिंग इसकी वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे इसको आप लोग भी करिएगा। वैसे हमारे हिसाब से तो इसका आंसर नहीं आ रहा है, 28 पॉइंट समथिंग जाएगा, तो इसको आप भी चेक करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ये जो सिस्टम थोड़ा सा हैंग कर रहा है, थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि अक्षर सही नहीं बन रहे हैं, इसीलिए जो है ये वीडियो आज के लिए यहीं पे। बाकी कल से आपकी वीडियो लॉन्ग होगी और आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा। नमस्कार।